हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है संडे की मॉर्निंग का टाइम और बस मैं यहाँ बना रही थी ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में बन रहा था आज आलू की सब्जी, हल्की सी रस्मी सी आलू की सब्जी, और साथ में बनानी थी मैंने पूड़ियाँ। तो मैं हर संडे ना कुछ स्पेशल बनाती हूँ, जैसे कि या तो लंच में, ब्रेकफास्ट में या डिनर में कुछ ना कुछ स्पेशल बनता है। तो बस मैं यहाँ पे बना रही थी सुबह के टाइम पे आलू की सब्जी और पूड़ी। तो जिसके लिए ना मैंने आलू को छिल के काट लिया था और इसके बाद इसी में मैंने हरी मिर्च काट के डाल दी और इसी में ना मैं टमाटर भी काट के डाल दूँगी। और पूड़ी के लिए मैंने आटा लगा लिया था, जैसे कि अपन पूड़ी के लिए लगाते हैं ना सख्त आटा। कई तो थोड़ा सा नमक भी डालते हैं पर मैं नमक नहीं डालती हूँ। मैं सिंपल आटा लगाती हूँ बगैर नमक के। अब मैं थोड़ा सा कुकर में तेल डाल दूँगी। मैंने ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है, तो मैं थोड़ा सा तेल डालूँगी, उसमें थोड़ी सी राई डाल दूँगी, कड़ी लीव्स डाल दूँगी, और ये जो मैंने आलू मिर्ची और टमाटर कट करके रखे हैं उसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला भी ऐड कर दिया था और उसे भी इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा तेल में अच्छे से भून लूँगी और थोड़ा सा पानी डालूँगी और 3 से 4 इसे सीटियाँ दिलवा लूँगी। एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी थी अदरक वाली, और एक तरफ बन रही थी आलू की सब्जी, और एक तरफ मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था ताकि पूड़ी भी साथ साथ में बनती जाए। तो मैं गरम गरम पूड़ियाँ बनाऊंगी, तब तक मतलब आलू की सब्जी भी बनकर तैयार हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं उसमें सीटी लग रही है, सीटी बज रही है कुकर की, मतलब कि सब्जी बनने ही वाली थी। तो मैंने सोचा कि मैं साथ में पूड़ियाँ भी तलने लग जाती हूँ, ताकि जैसे ही पूड़ियाँ गरम गरम सब्जी भी बन जाएगी और साथ में पूड़ियाँ भी बन जाएगी, तो इकट्ठे ही मैं सबको नाश्ता भी दे दूंगी। तो तेल गरम हो चुका था, मैंने यहाँ पे पूड़ी डाल दी है और मस्त फुली फुली पूड़ियाँ बनकर तैयार हो रही थी। संडे का जैसे दिन होता है, रहता तो सभी के लिए छुट्टी का दिन है, लेकिन हाउसवाइफ के लिए वो छुट्टी का दिन नहीं होता, वो बल्कि सबसे ज़्यादा बिजी दिन होता है, जब बच्चे भी घर में होते हैं और जैसे हस्बैंड भी हाफ डे का उनका काम रहता है। तो ऐसा होता है कि जब सब घर में रहते हैं ना, तो काम धीरे धीरे हर काम लेट होता है, नाश्ता लेट होता है तो खाना भी लेट होता है। और फिर मेरी आदत है, मैं उस दिन कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम करती ही करती हूँ। तो मैंने ना पिछले कमरे की जो बेडशीट वगैरह थी हमारे बेडरूम की, वो भी मैंने निकाल ली थी धोने के लिए। इधर देखिए आलू की सब्जी भी बन गई है, पूड़ी है साथ में, और साथ में मैंने एक दिन पहले की जो चने की सब्जी थी ना, वो भी दे दी थी। तो इस तरीके से हमने सुबह ब्रेकफास्ट में ये चीज़ें खाई थी और चाय थी। उसके बाद जो कपड़े मैंने घुमाए थे उन्हें मैं सूखने डाल दिया था मैंने, और बाकी दिन भर मैंने जो घर के काम जो सारे रहते हैं, डेली करने वाले काम जो रहते हैं, वो सब कर लिया। जैसे कि दोपहर का खाना भी तैयार कर लिया था, झाड़ू पोछा डस्टिंग, ये डेली के काम हैं और ये हमको करने ही करने हैं, चाहे हम इसे अपने व्लॉग में दिखाएं चाहे ना दिखाएं। ये हमारे ऐसे काम हैं जिनको हमें करना ही करना होता है। और दोपहर के बर्तन धोना, नाश्ते के बर्तन धोना, बर्तनों को उनकी जगह पर लगाना, ये हमारे एक हाउस वाइफ के एक मतलब जो लेडीज़ होती हैं उनके ये डेली के काम होते हैं करने के। तो ये सब काम मैंने कर लिए थे और ये है शाम का समय। और मैं बना रही थी यहाँ पे जो होते हैं खीर और पूड़े। तो जैसे कि आपने मेरे टाइटल में देखा होगा कि मतलब जो रीति रिवाज होते हैं जो हमारे बड़ों ने हमें सिखाए होते हैं ना, तो उन्हें ना मैं दिल से पूरा करने की कोशिश करती हूँ। तो हमारे में ऐसा है कि जब सावन का महीना स्टार्ट होता है, तो पूरे सावन में कम से कम एक बार खीर और पूड़े बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं। हमारे मतलब जो मेरी मदर इन लॉ थी ना, उन्होंने मुझे सिखाया कि उन्होंने मुझे बताया कि हमारा ये रिवाज है और हम इन दिनों में ये बनाते हैं। तब से मैंने इन चीज़ों को फॉलो किया। हमारे मायके में ये चीज़ नहीं थी, वहाँ पे ये चीज़ नहीं बनाई जाती थी, लेकिन यहाँ पर जब मैं आई तो मुझे ये रिवाज मम्मी जी ने बताया, तब से मैं इस चीज़ को पूरा करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बना सकूँ। कम से कम ज़्यादा ना बना सकूँ तो कम से कम एक बार इस सावन में, पूरे सावन में एक बार इसे ज़रूर बनाऊँ।
तो सॉरी। तो बस यहाँ मैं बना रही थी बेसन के पूड़े। तो जिसके लिए मैंने बेसन में बारीक बारीक प्याज कट करके डाल दिया था, हरी मिर्ची डाल दी थी और थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला, और बेसन में थोड़ा थोड़ा पानी करके उसे अच्छे से घोल लिया था। और ना उस मतलब पानी ऐसे डालेंगे क्योंकि ना इसमें लम्स बन जाते हैं, उसका खास ध्यान रखना पड़ता है, फिर वो ना अच्छे से नहीं बनता है। तो अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के करें, ज़्यादा है तो आप हाथ से भी फेंट सकते हैं, ठीक है। और अपन जो आटे का मैंने घोल बनाया था वो मैंने बनाया था, जितना हम आटा लेंगे, जैसे 2 कटोरी आटा लेंगे तो 2 कटोरी ही चीनी उसमें डलेगी, और 3 से 4 इलायची को हम छिल के कूट के उसमें डाल देंगे और पानी थोड़ा थोड़ा डाल के उसका घोल बना लेंगे। तो इस तरीके से मैंने दोनों को तैयार करके रख दिया था ढक के। और जब तक मैं चढ़ाने आई थी खीर, मैंने कहा जब तक मैं खीर बनाऊंगी तब तक वो भी थोड़ा सा 10 मिनट का उन्हें रेस्ट मिल जाएगा और वो अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ खीर के लिए मैंने क्या किया था, थोड़ा सा जो चावल, थोड़े से चावल ले लिए थे, थोड़ा सा दूध कढ़ाई में डाला, और हमेशा ना बर्तन भारी तले का लेंगे जिससे दूध जो है ना जले ना, नीचे चिपके ना तली में। तो थोड़ा सा दूध डालेंगे, उसमें मैंने धुले हुए चावल डाल दिए थे थोड़े से, और थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने से क्या होता है कि जो चावल होते हैं वो जल्दी पक जाते हैं। अगर हम प्योर दूध में उसे पकाने की कोशिश करेंगे तो चावल थोड़े से खड़े खड़े रहते हैं, इसलिए दूध के साथ थोड़ा पानी मिक्स कर देने से चावल अच्छे से पक जाते हैं। उसके बाद मैं भूल गई थी, और जब मैं देखा मैंने तो पूरा दूध सूख चुका था। फिर मैंने उसमें दूध डाला और उसे फिर थोड़ा देर पकने के बाद अच्छे से उसमें जो चावल थे उसे मैश कर लिया। आप चाहें तो टुकड़े वाले चावल भी ले सकते हैं, वो बल्कि ज़्यादा इजी पड़ेंगे, उसे तोड़ना नहीं पड़ेगा और पहले से घुले हुए रहेंगे। तो मैं जब खीर बनाती हूँ ना तो मैं ऐसे चावल को पूरा तोड़ के घोल देती हूँ, तो इस तरीके से खीर बनाने से बहुत टेस्टी बनती है। इसके बाद मैंने क्या किया था, उसमें तेज पत्ता डाल दिया था, और जब चावल गल गए उसके बाद मैंने इसमें देसी घी डाला था। तो आप भी 2 चम्मच के करीब इसमें देसी घी ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद खुला दूध डालकर हम इसे अच्छे से पकाएंगे। जब आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से पक गया है, और मेरा क्या मन किया था कि मैं इसमें केसर फ्लेवर का बनाऊं, तो मैंने केसर के धागे कुछ इसमें ऐड कर दिए हैं, और मैं बेबी सैफरॉन ही यूज़ करती हूँ। तो ये हमेशा मैं घर पे रखती हूँ। तो मैंने कुछ धागे उसमें डाल दिए थे क्योंकि अभी खीर पक रही थी। और वैसे इसका तरीका ये है कि आप थोड़े से गर्म दूध में इन्हें थोड़ा सा भिगो कर रख लेंगे, उसके बाद डालेंगे तो उसका अच्छा कलर और फ्लेवर आएगा। लेकिन मैंने अभी जो खीर थी उसे बनाना था, अभी पकनी थी खीर, तो मैंने डायरेक्ट उसी में केसर के धागे डाल दिए थे। तो फिर जब अच्छे से गाढ़ी हो गई तो लास्ट में फिर मैंने उसमें चीनी ऐड कर दी थी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना आप मीठा पसंद करते हैं उतना। और उसके बाद जब चीनी को पका लिया मैंने 5 मिनट, उसके बाद मैंने उसमें डाल दिए थे ड्राई फ्रूट, जिसमें काजू, बादाम, किशमिश और पिस्ता थे। तो ये चीज़ें मैंने उसमें डाल दी थी। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप इसमें इलायची को कूट कर वह भी डाल सकते हैं, उससे भी उसका टेस्ट अच्छा आएगा। लेकिन मुझे केसर का फ्लेवर इसमें बहुत पसंद है तो मैंने केसर डाला था। तो जैसे रस मलाई होती है सेम वो फ्लेवर आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे हम रस मलाई खा रहे हैं। और इस तरीके से मैंने खीर तैयार कर ली थी। और अब मैं बना रही थी पूड़े। तो एक तरफ मैं बना रही थी मीठे वाले और एक तरफ मैं बना रही थी जो बेसन के हैं। तो ये हमारा मतलब खाना बनकर रात का डिनर तैयार हो गया था, और हम सावन में इसे एक बार ज़रूर खाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है जैसे संक्रांत वाले दिन जब हम गुरुद्वारे जाते हैं तो वहाँ भी लंगर में यही मिलता है। तो बस ये देखिए मैं फटाफट बना रही थी, और रमन जो था वो खिलाने का काम कर रहा था यहाँ पर सबको। और इस तरीके से क्या काम बहुत आसान हो जाता है कि एक जन बना रहा है तो दूसरा खिला देता है। और खीर जिस तरीके से मैंने बताई है ना, आप ज़रूर बनाइएगा। मैंने कई बार बताई है, लेकिन ये केसर वाली जो खीर होती है ना, ये बहुत टेस्टी होती है। एक तो उसमें केसर का कलर आ जाता है, और जो केसर का फ्लेवर आता है वो बहुत गजब का होता है। ऐसे लगता है जैसे हम रबड़ी खा रहे हैं या हम रसमलाई खा रहे हैं, सेम वैसे लगता है। तो ये सब मैंने बना दिया था। और
ये सब तैयार करने के बाद ना मैंने जितना सामान था वो सब संभाल दिया था। और इसके साथ साथ में ना जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जब ऐसा होता है तो मैं कुछ भी चीज़ बनाती हूँ ना तो साथ साथ में जो थोड़े बहुत बर्तन निकलते जाते हैं ना मैं उन्हें धो लेती हूँ। तो इसके साथ साथ में जो थोड़े बहुत बर्तन निकल रहे थे ना मैं उसे धोती भी जा रही थी। और इसके बाद मैंने, और रमन मुझे यहाँ कह रहा था कि मम्मा मेरे साथ मार्केट चलो, तो मैंने रमन को कहा कि बस 2 मिनट रुक जाए, इसके बाद हम चलते हैं। तो उसके बाद ना थोड़ी यहाँ बारिश भी गिरी थी, रात को मैंने थोड़ा बहुत शूट किया, लेकिन इसके बाद जो मैंने शूट किया वो कैमरे में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। जहाँ रोशनी थी वहाँ का रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, जहाँ अंधेरा था वहाँ का रिकॉर्ड हुआ। फिर हम वहाँ से ना फ्रूट्स लेकर आ गए। मेन क्या है, रमन के लिए केले और मौसम्बी लानी थी, बाकी सारे फ्रूट्स डैडी जी ले आए थे, केले और मौसम्बी रह गई थी तो वो हम लेने गए थे। और क्योंकि रमन के लिए शेक बनाना रहता है इसीलिए। तो अब यहाँ पर मैं जब रात को आई तो फिर मैंने बर्तन वगैरह वॉश कर लिए हैं, सिंक भी धो ली, किचन भी साफ़ कर लिया। तो इस तरीके से मतलब कितनी भी लेट होती रहूँगी ना मैं ये काम ज़रूर करती हूँ। चलिए मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।